हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आधुनिक भारत का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति को देखने जा रहे हैं। 1857 की क्रांति को देखने से पहले इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर बात करते हैं कि ऐसे वो क्या कारण से जिनकी वजह से 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसने एक क्रांति का रूप ले लिया था। क्योंकि जो विद्रोह हुआ था वो 1857 से पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे, लेकिन उन्होंने क्रांति का रूप नहीं लिया था। लेकिन 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसने क्रांति का रूप ले लिया था। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। पृष्ठभूमि को समझने से पहले हमें एक बार बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि कंपनी के बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या कारण हुआ था, कंपनी के विरोध में कैसे ये क्रांति हो गई थी। जैसे ये अपना प्यारा भारत है, वह क्या था 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्वीन एलिजाबेथ है इंग्लैंड में, उसकी मंजूरी के साथ भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी। और जो कंपनी है 1757 तक, 1600 से लेके 1757 तक लगभग 150 वर्षों तक क्या कर रही थी, सिर्फ व्यापार कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध के बाद जो कंपनी है वो राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगती है, भारत के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगती है। और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद पूर्णतः कंपनी जो है राजनीतिक कार्य करने लगती है। 1600 से लेकर 1757 तक तो क्या करती है, व्यापार करती है। उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद थोड़ा बहुत राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगती है, लेकिन जैसे ही बक्सर का युद्ध 1764 में जीतती है, जो कंपनी क्या करती है, पूर्णतः जो राजनीतिक कार्य है वो करने लग जाती है। व्यापारिक जो व्यापार है वो तो कर ही रही है, साथ में राजनीतिक कार्य करने लग जाती है। 1764 या बोल सकते हैं 1757 से लेके 1857, जब 1857 का विद्रोह होता है तब तक लगभग 100 वर्षों तक कंपनी जो है वो ना ही केवल राजनीतिक, इसके साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि में भी हस्तक्षेप करने लगती है। इन्हीं हस्तक्षेप के कारण, इन्हीं के परिणाम स्वरूप बोल सकते हैं, इन्हीं के परिणाम स्वरूप जो भारतीय प्रतिक्रिया होती है उसको हम 1857 की क्रांति के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए वह क्या था कि 1600 से लेके 1757 तक तो व्यापार किया। 1757 से जब प्लासी का युद्ध जीत गए तो राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे। उसके बाद 1764 में जब बक्सर का युद्ध जीत गए तो उसके बाद तो पूर्णतः राजनीतिक कार्य करने लगे थे। और 1757 से लेके 1857 लगभग 100 वर्षों तक इस केवल राजनीतिक में ही हस्तक्षेप नहीं करते, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, हर हर फील्ड के अंदर क्या करने लगते हैं, हस्तक्षेप करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो भारतीय प्रतिक्रिया जो होती है और वो 1857 का विद्रोह क्रांति का रूप ले लेती है। तो ये सब कारण तो थे 1857 की क्रांति का, लेकिन इसके साथ साथ एक तत्कालिक कारण भी था जिसने इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। तत्कालिक कारण की बात करें तो हुआ क्या था, दिसंबर 1856 की बात है। दिसंबर 1856 की बात है। ब्राउन बेस जिसको मैस्कीटो भी बोला जाता है, ब्राउन बेस या फिर मैस्कीटो, इसकी जगह पर एक नई राइफल आ गई थी जिसको बोला जाता है इनफील्ड राइफल। क्या बोला जाता है, इनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस, ये अच्छे से नहीं दिख रहा, इसको नहीं पर
लिख देता हूँ ब्राउन बेस या फिर मस्कीटो। इसकी जगह पर इनफील्ड राइफल आ गई थी। और जो इनफील्ड राइफल में जो कारतूस यूज होते थे वो कारतूस जो है गाय और सूअर की चर्बी के बने होते थे, गाय और सूअर की चर्बी, और इनको मुंह से खोला जाता था। गाय हिंदुओं में पवित्र मानी जाती है और जो सूअर है वो मुस्लिम समुदाय के अंदर अपवित्र माना जाता है। ठीक है, तो दोनों ही धर्म के लोगों को हतोत्साहित किया इसने। हुआ क्या कि इसके परिणाम स्वरूप दमदम 23 जनवरी 1857 दमदम में और 26 फरवरी 1857 बहरामपुर में सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से अस्वीकार कर दिया। कोई नहीं, इन्होंने तो अस्वीकार किया था, कोई बात नहीं, लेकिन एक घटना घटी। कब? सबसे इम्पोर्टेंट घटना 29 मार्च 1857 को हुआ क्या था कि बैरकपुर कहाँ पर है? बंगाल में। बैरकपुर में एक छावनी थी, बैरकपुर की छावनी थी, और उसकी 34वीं NI रेजिमेंट में मंगल पांडे नामक एक सिपाही रहता था। मंगल पांडे, इस मंगल पांडे ने क्या किया, चर्बी युक्त कारतूस जो थे उनके प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक अपने अधिकारी जनरल हुसैन और लेफ्टिनेंट बॉग जनरल हुसैन को तो गोली मार दिया और जो लेफ्टिनेंट बॉग था इसको तलवार से घायल करके भाग निकला। ठीक है, तो जो मंगल पांडे थे उसने क्या किया, अधिकारी था जनरल हुसैन, उसको तो गोली मार दिया ढिचकिया, और जो लेफ्टिनेंट थे बॉग उसको क्या कहते हैं, तलवार से घायल कर दिया और वहां से भाग निकला। इसी समय अगर आपसे पूछ लें कि यहाँ पर कमांडर ऑफिसर कौन था बैरकपुर में, तो कमांडर ऑफिसर की बात करें तो कमांडर ऑफिसर थे सर जॉन बेनेट हैरिस। कमांडर ऑफिसर कौन थे? सर जॉन बेनेट हैरिस। एक और क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे को जो है चर्बी युक्त कारतूस के बारे में पहली बार जानकारी किसने दी थी? तो जानकारी जो दी थी वो किसने दी? माता दीन ने दी थी। मंगल पांडे से जुड़ा हुआ एक फैक्ट और याद रख लेना, मंगल पांडे कहाँ से बिलोंग करते थे? मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिलोंग करते थे, जो अभी बलिया कहलाता है। अब का जो बलिया है वहाँ से बिलोंग करते थे, और ये बंगाल की 34वीं NI रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 9 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी देने के बाद भी जो चिंगारी मंगल पांडे लगा के गए थे वो चिंगारी रुकी नहीं। हुआ क्या कि 24 अप्रैल की बात है, 24 अप्रैल 1857 को देश की थर्ड घुड़सवार सेना थी, देसी घुड़सवार सेना। इसमें 90 लोगों ने चर्बी युक्त कारतूस लेने से इनकार कर दिया था। तो हुआ क्या, जब इन्होंने इनकार कर दिया तो इन 90 में से 85 लोगों को 9 मई को बर्खास्त करके 10-10 साल की सजा सुना दी गई। 10-10 साल की क्या सुना दी गई? सजा। इस घटना से जो मेरठ में तैनात सिपाही थे उनमें क्या हो, एक आम विद्रोह, मेरठ में जो तैनात सिपाही थे उनमें एक आम विद्रोह भड़क उठा, और जो मेरठ था वो उस टाइम की सबसे बड़ी छावनी थी, उस वक्त की सबसे बड़ी छावनी थी। तो शीघ्र ही जो
विद्रोही हैं उन्होंने अपने उच्च अधिकारी की हत्या करके, जो अधिकारी थे उनकी हत्या करके दिल्ली को रवाना हो गए, दिल्ली की ओर रवाना हो गए। और 11 मई को 11 मई प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर को, जो बहादुर शाह द्वितीय हैं, बहादुर शाह सेकंड को भारत का पुणे सम्राट घोषित कर दिया। और विद्रोह का नेता भी इसने घोषित कर दिया बहादुर शाह सेकंड को। ठीक है, और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, यहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि कहाँ पर किसने आंदोलन किया था और किस अंग्रेजी अधिकारी ने उसको दबाया था। तो चलिए उनको एक बार देख लेते हैं बिना। ठीक है, एक बार यहाँ पर एक मैं टेबल बना देता हूँ। यहाँ पर प्लेस का नाम है, ठीक है, यहाँ पर जिसने किया नेता मतलब, और ये अंग्रेज अधिकारी जिसने दबाया था। सबसे पहले स्थान पे है बिहार में कौन से नेता थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया था? वो थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। और जिस अंग्रेज अधिकारी ने इसको दबाया था, विलियम टेलर। कौन है? विलियम टेलर। उसके बाद बात करें इलाहाबाद के कौन थे? लियाकत अली। और जिस अंग्रेज अधिकारी ने इसको दबाया था उसका नाम है कर्नल नील। कानपुर और लखनऊ दोनों को साथ में देखेंगे। कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहिब। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ बेगम हजरत महल। और इन दोनों को ही कैंपबेल ने दबाया था। उसके बाद बात करें झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई। हुर्योज ने दबाया था। ग्वालियर की बात करें तात्या टोपे, जिनका नाम आत्माराम पांडुरंग है। बेरली की बात करें खान बहादुर खान। और फैजाबाद मौलानी अहमदुल्ला। तो इसको जनरल रेनार्ड ने दबाया था। और बेरली की बात करें बेरली खान बहादुर खान जहाँ के नेता थे, उसको विंसेंट आयर ने दबाया था। और ग्वालियर के जो नेता थे तात्या टोपे, इसके बारे में जानकारी नहीं है यहाँ पर किसने दबाया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। बिहार से कुंवर सिंह किसने दबाया था? विलियम टेलर ने दबाया था। इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील ने। कानपुर में नाना साहब थे नेता। लखनऊ में बेगम हजरत महल। दोनों को कैंपबेल ने दबाया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हुरोज ने दबाया था। ग्वालियर में तात्या टोपे हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बरेली में खान बहादुर खान ने विंसेंट आयर ने दबाया था। और फैजाबाद के अंदर मौलानी अहमदुल्ला, इसको यहाँ पर दबाया था जनरल रेनार्ड ने। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो 1857 से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में और देख लेते हैं। फिर बात करते हैं कि जो 1857 की क्रांति है वो सफल रही या असफल रही, और असफल रही तो असफल के कारण क्या थे। क्रांति के प्रतीक की बात करें तो क्रांति के जो प्रतीक थे वो कमल और रोटी थे। कमल एंड रोटी। जो कमल थे उनको जो सैन्य टुकड़ी थी उन तक पहुंचाया जाता था कमल के फूल को। और जो रोटी है वो गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव तक चौकीदार देने जाता था। ठीक है,
एक तो इस फैक्ट को याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो बहादुर शाह, जो दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड है, उन्होंने अपने सेनापति को किसे नियुक्त किया था? बख्त खां को नियुक्त किया था। किसको? बख्त खां को। और बख्त खां को उन्होंने साहिब ए आलम बहादुर साहिब ए आलम बहादुर का किताब भी बहादुर शाह ने उनको दिया था। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो जो 1857 का विद्रोह है उसके अंदर व्यापारी, पढ़े लिखे लोग, जमींदार और भारतीय शासक इन्होंने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। इसके साथ ही बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद और मद्रास ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर विद्रोह नहीं पनप सका था। यहाँ के जो शासक ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सरकार की जो है मदद की थी। जब 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण की बात करें तो असफलता के कारण में दो आते हैं। पहला जो विद्रोह है वो असफलता का कारण एक तो ये था कि इसमें एकता, संगठन और साधन इसकी कमी थी। दूसरे की बात करें तो सीमित और यह स्थानीय होकर रह गया था। कोई सुनियोजित योजना नहीं थी जिसके कारण ये सीमित और स्थानीय रह गया था। तो ये दो कारण थे जिसके कारण जो 1857 की क्रांति क्या है असफल रही। 1857 की क्रांति के बाद हुआ क्या था? 1857 क्रांति जैसी ही हुई तो उसके बाद 1857 क्रांति की असफलता के तत्काल बाद ही जो ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के लिए सभी अधिकार वापस ले लिए थे। सभी अधिकार को वापस ले लिए और कंपनी पर नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। अब भारत सचिव, सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट और उसकी जो परामर्शदात्री 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। ठीक है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित शाही दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा और महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र स्टेनली ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? स्टेनली ने तैयार किया था। ठीक है। भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित किया गया। ठीक है। और 1858 का जो अधिनियम है इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा एक बार स्वरूप के बारे में बात और कर लेते हैं। बहुत सारे लेखक हैं जिसने 1857 का जो विद्रोह हुआ उसको विभिन्न रूप में देखा है। जैसे कि बात करें जो सीले उन्होंने कहा है ये जो विद्रोह है 1857 का पूरी तरह देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था। यह न तो कोई देशज का नेतृत्व था और न ही कोई जनसमृद्ध था। ठीक है। तो इसीलिए ने क्या कहा है, ये न तो कोई देशज और न ही जनसमर्थन था। इसके अलावा वीडी सावरकर इनकी एक बुक है फर्स्ट वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसमें इसको 1857 की क्रांति को सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। अशोक मेहता ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दी है। उसके अलावा बात करें सरकारी इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर सेन। इनकी पुस्तक है 1857
इन्होंने कहा कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ है। ठीक है, डॉक्टर सेन ने क्या कहा है कि जो कुछ भी ये धर्म के लिए लड़ाई शुरुआत हुई थी और ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर समाप्त हो गया है। ठीक है, इसके अलावा और एक हैं लेखक डॉक्टर आर सी मजूमदार। उन्होंने कहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ये न तो पहला न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम में जो उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब जो थे इसके प्रत्यक्ष दर्शी में प्रख्यात है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मिर्ज़ा गालिब जो थे वो प्रत्यक्ष दर्शी थे 1857 के विद्रोह का। ठीक है, तो हमने 1857 के विद्रोह के बारे में बात करें तो 1857 के विद्रोह सबसे पहले हमने पृष्ठभूमि को देखा कि कैसे कैसे जो कंपनी है वह व्यापार से राजनीति में हस्तक्षेप किया। फिर उसके बाद हस्तक्षेप करने के कारण भारतीय असंतुष्ट तो हुए थे। साथ में दिसंबर 1856 के अंदर जब ब्राउन बेस की जगह इनफील्ड राइफल आ गई थी तो उससे सैनिक विद्रोह पनपा जिसने एक क्रांति का रूप ले लिया था। हुआ क्या था, बैरकपुर छावनी थी 34वीं NI रेजिमेंट मंगल पांडे ने जनरल हुसैन और बॉक की हत्या कर दी थी और उस वक्त वहाँ के कमांडर इन चीफ सरलेंड हैरिस थे। इनको जानकारी माता दीन ने दी थी और मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के थे जो अब बलिया कहलाते हैं। 9 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी। इनको फांसी देने के बाद भी है जो चिंगारी है वो रुकी नहीं थी। 24 अप्रैल को हुआ क्या था, तीसरी देसी घुड़सवार सेना थी जिसमें 90 लोग थे। इनमें से 85 लोगों को 9 मई को 10-10 बर्खास्त करके 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। तो इससे मेरठ जो वहाँ उस समय की सबसे बड़ी छावनी थी उसमें जो तैनात सिपाही थे उनमें विद्रोह आ गया और विद्रोह कर आ गया तो इन्होंने क्या किया, अपने जो अधिकारी थे उनको मार के और दिल्ली को प्रस्थान कर गए। 11 मई को सुबह दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपने नेता बना दिया और पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर ने इस वक्त अपने सेनापति जो मैंने आपको बताया था, बहादुर शाह जफर ने अपना जो सेनापति है बख्त खां को बनाया था और उनको एक उपाधि भी दी थी साहब ए बहादुर शाह की। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कौन सी प्लेस पे कौन से नेता ने विद्रोह किया था और किसने दबाया था। बिहार में कुंवर सिंह, विलियम हैरिस, इलाहाबाद में लियाकत अली, कर्नल नील, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ बेगम हजरत महल और देन को कैंपबेल ने दबाया था। और झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, फिरोज ने, ग्वालियर में तात्या टोपे, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बरेली में खान बहादुर, विंसेंट आयर ने और फैजाबाद के अंदर मौलानी अहमदुल्ला। ठीक है, क्रांति के प्रतीक की बात करें तो कमल और रोटी थी। कमल जो सैन्य टुकड़ी थी उनको पहुंचाया जाता कमल का फूल और रोटी को जो चौकीदार थे एक गांव से दूसरे गांव तक लेके जाता था। व्यापारी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे और भारतीय जो शासक थे उन्होंने इसके अंदर हिस्सा नहीं लिया। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद और मद्रास इन्होंने भी इसके अंदर हिस्सा नहीं लिया था बल्कि सरकार की ही मदद की थी। असफलता के कारण दो थे, एक तो एकता नहीं थी उसके अंदर और जो साधन है उसकी कमी थी। दूसरा एक सुनियोजित योजना नहीं थी जिसके कारण सीमित और स्थानीय बन के ये विद्रोह रह गया था। ठीक है, हुआ क्या था, जब असफल हो गया था उसके बाद जो क्राउन थे उन्होंने क्या किया, अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकार हैं अपने हाथों में ले लिए थे और 1858 का अधिनियम पारित किया था जिसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटाकर भारतीय सचिव का पद लेके आ गए थे और जो गवर्नर जनरल है वो वायसराय कहलाने लगाया था। ठीक है, और जो भारत शासन अधिनियम 1858 इसको हम संवैधानिक विकास के अंदर देखते हैं। इसके अलावा इसके कुछ स्वरूप की बात करें तो सीले ने इसको ना तो देशज और ना ही जन समर्थन कहा। वी.डी. सावरकर ने इसको पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था।
ठीक है। डॉक्टर सेन सॉरी आर.सी. मजूमदार ने इसको न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है। तो और एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद कर लेना इससे रिलेटेड कि उस समय जो उर्दू शायर है मिर्ज़ा गालिब 1857 के विद्रोह का प्रथम दर्शी थे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।